स्ट्रिंग लिखा है, वो जो डायग्राम बना है वो क्रोमैटिन फाइबर्स का है ना डायग्राम? नहीं, ये बीट्स ऑफ स्ट्रिंग का है। क्रोमेटिन फाइबर तो एकदम मतलब आपको बहुत ही ज्यादा ये दिखेंगे, डेंस दिखेंगे। तो आपने वो लिंकर डीएनए पे क्या लिखा है रेड से? H1। चले आगे। यस सर। ओके, so here if you see the completed with understand how the chromosome is formed। देखो आप लोगों को, सब लोगों को एक इमेज मिला होगा। एवरीवन कैन सी द इमेज। मैंने 4 इमेज भेजे हैं, एक स्क्रीन शॉट के हैं और 3 जो है ये है। उसमें देखो एक आप लोगों को ब्लैंक आउट दिख रहा है जो एमसीक्यूज टाइप का है। यस सर। हाँ, तो अगर आप लोग वहां पे देखोगे तो जो पहला वाला है, अगर यहाँ से अगर आप चालू करोगे तो क्या बना हुआ है पहला वाला जो है? एक्स क्रोमोसोम। पहले नहीं नहीं, वहां पे मत जाओ, इधर से राइट साइड से। आप लोग जो स्क्रीन देख रहे हो उसके राइट साइड से, आप लोगों के राइट साइड से। स्टोन वो डीएनए हेलिक्स हाँ वाला। हाँ, तो सबसे डीएनए पहले हेलिक्स। आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको डीएनए दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? डीएनए हेलिक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? डीएनए हेलिक्स दिख रहा है ना? हाँ हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक नंबर पैकेजिंग पे ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हम लोगों ने क्या बोला है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हम लोगों ने क्या बोला है? हिस्टोन मॉलिक्यूल। हाँ, तो उसको हम लोगों ने हिस्टोन मॉलिक्यूल बोला है। क्या बोला है? हिस्टोन मॉलिक्यूल बोला है। क्या बोला है? हिस्टोन मॉलिक्यूल। हिस्टोन। सर स्क्रीन ठीक शेयरिंग है। आपने ऑफ की है? हाँ हाँ, मैंने ऑफ किया है। हिस्टोन मॉलिक्यूल बोला। क्या बोला हम लोगों ने? हिस्टोन मॉलिक्यूल बोला। ठीक है। अब हिस्टोन मॉलिक्यूल के बाद क्या है? क्रोमैट। बोलो वो बोलो, हिस्टोन हिस्टोन मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूल क्या? ही है ना? अरे उधर देखो ना, डब्बे दिख रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ। तो बताओ ना, पहला वाला डीएनए का हो गया, दूसरा हिस्टोन का होगा, तीसरा डब्बा किसका है? सेलेनोइड। सुनो, अभी भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हो? रुको मैं बताता हूँ। जस्ट वेट। सर आप जो पिक्चर देखना है बोल रहे हो, आप इस सर पे तीसरा हटा सकते हो न्यूक्लियोसोम क्या? का ना? क्या बोल रहे हो?
जो पिक्चर आप देखने बोल रहे हैं वो स्क्रीन पे ला सकते हो क्या? नहीं ना, वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सर तीसरा न्यूक्लियोस सुनो, क्या? पहला आप लोगों को दिख रहा है डीएनए ऐसे 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 बना हुआ है, हाँ हाँ तो ये आपका डीएनए हो गया, ठीक है। और यू कैन से डबल हेलिक्स डीएनए, है कि नहीं, है यस ना। फिर ये होते 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 ये जा करके एक बॉल से जुड़ जा रहा है, इधर पे कल बॉल दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ये क्या हो गया, हाँ हिस्टोन मॉलिक्यूल स्टोन मॉल हिस्टोन मॉलिक्यूल है, क्या है, हिस्टोन मॉलिक्यूल है। तो हिस्टोन मॉलिक्यूल फिर आगे जा करके जा करके फिर एक देखो ऐसा राउंड 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 करके उसमें आपको 4 ऐसे बॉल दिखाई दे रहे हैं, 8 बॉल। हाँ हाँ हाँ, तो 8 बॉल दिखाई दे रहे हैं सर, टेक्निक इन एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। नो नो अरे रुको, मैं तो डायग्राम बनाया जा रहा हूँ, जस्ट बेटा खेताराम वैसे बाहर ही हो गए। और कभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ अब देखो ये हो गया, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन होगा, फिर उससे आगे आगे जाकर देखो ऐसा कुछ बना है, तो इसको क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम ना, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम जा करके फिर से इसका क्या होगा, ऐसा सुपर कॉइल्ड होकर के फिर वो क्या बन गया, क्रोमैटिन ये बनेगा ना, क्या बनेगा, सोलेनॉइड फाइबर बनेगा सोलेनॉइड ना, फाइबर ये सोलेनॉइड बन जाएगा। सोलेनॉइड के बाद आपका आगे और जाओगे सुपर कॉइलिंग होना क्रोमैटिड चालू हुआ, तो सुपर कॉइलिंग इधर होने के बाद फिर यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज क्रोमैटिड बन गया। और फिर लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम 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 मिल गया। समझ में आया, ठीक, बताऊं, समझ में आया ना कैसे क्या फॉर्म हुआ है। यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है बस मेरे को चीज को एक्सप्लेन करना है, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो हियर इफ यू सी पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। सो आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में देखोगे तो डीएनए इज, अगर आप प्रोकैरियोट में देखोगे तो डीएनए इज क्या है, डीएनए इज जस्ट व्हाइट ले लेता हूँ। सो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए स्कैटर्ड होता है क्या प्रोकैरियोटिक में, नो सर। तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट दी सेल, हर सेल में हर जगह पे स्कैटर्ड नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। सो और डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर के प्रोकैरियोट में क्या बनते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बनते हैं। अगर आप यूकैरियोटिक देखोगे तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, देयर इज अ सेट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसका होता है, डीएनए पे। डीएनए का होता है। फिर हिस्टोन आर रिच्ड इन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड होता है, लाइसिन एंड लाइसिन और अर्गिनिन। अर्गिनिन। हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर, 8। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर इन अपटामर, ठीक है। सो राइट डाउन, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर एक बार इसके पहले वाला स्लाइड बताओ ना। तो पहले वाला स्लाइड जो मैंने दिखा था वही है। ओके सर। कनेक्ट हो गई थी। ये जो स्लाइड पे है स्क्रीन पे आप वो बता सकते हैं एक बार? तो देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होता है, तो डीएनए में की जो पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे होती है, प्रोकैरियोट के लिए यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इकोलाई। सो हियर इफ यू सी डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं क्या, डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डीएनए एंड प्रोटीन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। क्या बनेगा यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा ना प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड बनता है, हाँ हाँ, सो देयर इज अ व्हाट, न्यूक्लियोइड। सो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे यूकैरियोट में देखोगे तो यूकैरियोट में जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज दिया हुआ है, आपको क्या मिलेगा,
डीएनए मिलेगा और हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। डीएनए के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो ये दोनों जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से बना हुआ है। कितने अमीनो एसिड है वहां पे? 8 दो ना। कौन से दो अमीनो एसिड हैं? लाइसिन से लाइसिन, लाइसिन अर्जिनिन। आर्गिनिन। और कितने हिस्टोन प्रोटीन है टोटल? 8 8 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो राइट इट डाउन। सर प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन्स ही रहेंगे ना? हाँ, नहीं, प्रोकैरियोट में जो प्रोटीन होते हैं ना, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सो सर कोई लेकिन उनके जो स्पेसिफिक चार्ज नाम होते है? हैं, नहीं नहीं, ओके सर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? दैट इज स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। ओके सर। that's डन एवरीवन? 1 second sir. सो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोइड मिलता है। ठीक है, याद रखो, इन प्रोकैरियोट विल सी द न्यूक्लियोइड। Done sir. डन एवरीवन? yes sir. ओके, Yes sir. सो नाउ कम टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। सो हियर कैन यू सी द न्यूक्लियोसोम? ओके, सो यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा है। कितना डीएनए होता है टोटल? 2 डीएनए होते हैं। ये वाला कौन सा डीएनए है? 4 DNA कोर डीएनए है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसको कौन सा प्रोटीन बोलते हैं? लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। लिंकर प्रोटीन बोलते हैं ना। इससे देखो जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है, ये लिंकर प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पे लिंकर प्रोटीन है, तो यहाँ का जो एरिया होगा वहां पे जो लिंक करने का काम करेगा, जो दूसरे को अटैच करने का काम करेगा, वो क्या हो जाएगा? कर DNA दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। उसको लिंकर डीएनए बोलेंगे। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव द न्यूक्लियोसोम। टू गिव द न्यूक्लियोसोम कितना रैपिंग करता है? 1 and 3/4 1 and 3/4। ठीक है, सो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। तो 200 बेस पेयर का डिवीजन कैसे है? 146 और 54 154 146 and 54 ठीक है, तो दैट इज 54 146। ठीक है, तो 146 किसके पास है? कोर डीएनए के पास है। ठीक है, 54 किसके पास है? कर DNA लिंकर डीएनए के पास है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब पूरा ह्यूमन बीइंग में निकालना है कि कितने न्यूक्लियोसोम हैं। ठीक है, तो एक बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोसोम है? सॉरी, 6.6 एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर है? 200 है। तभी 200। हाँ, तो जो ह्यूमन बीइंग है उसमें टोटल कितने न्यूक्लियोसोम है ये कैसे पता चलेगा? तो पहले आपको टोटल बेस पेयर देखना पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल बेस पेयर कितना है? 6.6 into 10 6.6 into 10⁹ बेस पेयर। और एक न्यूक्लियोसोम में कितना लगेगा? 200। 200। तो टोटल कितना न्यूक्लियोसोम मिला? 3.3 into 10⁻⁷। हाँ, तो याद रखो, तो ऐसा आप लोगों को एग्जाम में किसी का भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में आ सकता है कि अमीबा कंटेन दिस बेस पेयर। ठीक है, और दूसरा क्या है? हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो जो भी रहेगा उसको कितने से डिवाइड करने का? 200 से मल्टीप्लाई 200 200 से डिवाइड करने का। डिवाइड करो तभी मिलेगा ना। हाँ सर हमने न्यूमरेटर में बेस प्लस ह्यूमन बीइंग कर लिया है ना। तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी यूकैरियोटिक हो, उसमें यही रहेगा, यही मिलेगा आपको। और नीचे हमें टोटल बेस पेयर लेना है ना न्यूक्लियोसोम। नहीं, ऊपर आपको टोटल बेस पेयर लेना है और नीचे एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर लगे, तभी आपको पता चल जाएगा ना कि कितना आप लोगों के पास ये है न्यूक्लियोसोम।
मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब 200 से ही डिवाइड करनी। अरे मेरे भाई लोग, हाँ 200 से डिवाइड करना है। उसने क्या बोल रहा है कि टोटल न्यूक्लियोसोम कितना होता है ह्यूमन बीइंग में, तो अभी टोटल न्यूक्लियोसोम निकालना है। कितना निकालना है? टोटल न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस निकालना है, ठीक है। और आपको ये तो पहले से पता था ना कि ह्यूमन बीइंग में बेस पेयर कितने होते हैं? 6.6 into 10⁻⁹ 6.6 इंटू 10⁹9 इतने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ये पहले से पता था कि नहीं? पता था। हाँ ये पहले से आपको पता था। अभी एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर लगेंगे? 200। 200, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि वन न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर और टोटल बेस पेयर इन द ह्यूमन बीइंग इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ तब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप? अरे यहाँ पे कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? तो यहाँ डिवाइड पे होगा। आपको इससे डिवाइड ही करोगे ना। इससे जब डिवाइड कर लोगे तो ये बेस पेयर डिवाइड हो जाएगा ना, तो जो भी बचेगा वो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। समझा सर। अभी नहीं समझ में आ रहा तो सौरभ सर से पूछ लो। इससे ज्यादा मैं तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है। क्लियर है? डाउट है कोई भी? No. डन, चलें आगे। तो 1 minute। Sir, 1 minute. ये समझ में आया ना मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ है? हाँ। अगर पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पूछा होता था और क्या बोला होता कि न्यूक्लियोसोम इतना है और एक न्यूक्लियोसोम में इतना बेस पेयर लगा, तब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पूछता तो क्या करते थे? 3.3 इंटू 10⁻⁷ में कितने का मल्टीप्लाई करते? 200 का, ठीक है। आंसर। डन एवरीवन? ओके, सो नाउ कम टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा आगे क्या है? न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, ये पढ़ाया मैंने। फिर यहाँ पे क्या था? क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रैंड कलर्ड बॉडी, ठीक है। क्रोमोसोम इन क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज बिट्स ऑफ स्ट्रिंग। क्यों बोलते हैं बिट्स ऑफ स्ट्रिंग? पढ़ाया मैंने आप लोगों को, हाँ। हाँ ये ठीक है। चलें आगे। डन एवरीवन? Sir, please 1 minute. Okay.
Yes, sir. Done. अब देखो, क्रोमेटिन इज पैक्ड, क्रोमेटिन इज पैक्ड, ठीक। फिर क्रोमेटिन फाइबर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज, तो उसके बाद क्या बनेगा? इट विल बिकम क्रोमोसोम, बताया मैंने आपको, हाँ। ठीक। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, बताया आपको। हाँ सर। चलें आगे। देखो मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर दी आपको स्क्रीन पे, वही से उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो जो डायग्राम मैंने बनाया है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है। डन। 1 second, sir. ओके, राइट डाउन। Done, sir. डन एवरीवन। Done. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yeah. चलो आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, क्रोमेटिन इंक्लूड्स हाउ मेनी थिंग्स? 2 थिंग्स, ठीक है। लूजली पैक्ड एंड डेंसली पैक्ड। लूजली पैक्ड क्या होगा? ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होगा, ठीक है, और उसका स्ट्रेन क्या होगा? लाइट होगा, उसको यूक्रोमेटिन बोलेंगे। हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होगा? डेंसली पैक्ड, इनएक्टिव रीजन, क्रोमेटिन एंड स्ट्रेन डार्क रहेगा, ठीक है। डन एवरीवन। 1 second. Done. डन, चलें आगे।
Yes. सो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे देखो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि क्या है कि कौन जेनेटिक मटेरियल है तो ये पता नहीं चल पा रहा था। तो ये पता नहीं चल पा रहा था तो उस समय पे क्या था, अभी जैसे आप लोग हम लोगों को क्या है कि हम लोग पढ़ी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ी हुई चीज को पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज लिखा हुआ है वो सही लिखा है, हमारा ऐसा अजम्पशन है कि नहीं। हाँ। तो हम लोग ये प्री अज्यूम करके चलते हैं कि भाई जो भी लिखा हुआ है सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था क्या, प्री अजम्पशन था क्या? एट दैट टाइम देयर वाज प्री अजम्पशन, नो। नो क्योंकि उस समय सब कुछ नया नया था ना, तो अब किसी बंदे को कुछ एक्सप्लेन करना रहता था तो सामने वाला इतने इजीली मानेगा क्या? तो सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। प्रूफ देना पड़ेगा प्रूफ। कि आप जो बोल रहे हो कि नहीं, आप जो बोल रहे हो कि वो सही है, वो देना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सब चीज जो था, तो स्टार्टिंग में जो भी उसने एक्सप्लेन किया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने बोला कि ये है, ये है, लेकिन कोई मानने के लिए रेडी था क्या? तो कोई भी मानने के लिए रेडी नहीं था। तो कोई मानने के लिए रेडी नहीं था तो उस समय पे भी सब कंफ्यूज थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो फिर जेनेटिक मटेरियल मतलब जब सेल देखा गया तो सेल में काफी सारी चीजें थी, हिस्टोन प्रोटीन था, डीएनए था, आरएनए था। अब ये सब चीज देख करके सब टेंशन में आ गए कि मतलब ये सब चीजें अगर है तो इसमें से कौन क्या है ये पता कैसे चलेगा। तो ये पता करने के लिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने क्या बोला, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, अब देखते हैं ये कैसे किया गया। चलो, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? ग्रिफिथ। क्या था? ग्रिफिथ्स। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोला गया। क्या बोला गया? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोला गया, ठीक है। जस्ट वेट, क्या बोला गया इस एक्सपेरिमेंट को? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोला गया। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ को, अब देखो क्या हुआ, नॉर्मली जब भी हम लोगों ने कोई सेल देखा तो सेल में अपने को क्या क्या मिला? आरएनए मिला था, डीएनए मिला, प्रोटीन मिला, और भी बाकी सारी चीजें मिली। तो अभी ये बताओ कि मैं अगर बिना एक्सपेरिमेंट के आपको बोलूं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता, आप मानोगे? नो नो सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्रूफ चाहिए। हाँ, तो आपको उसका प्रूफ चाहिए रहेगा। आप मेरे को बोलोगे भाई प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो वो प्रूफ कैसे होगा, क्या होगा, वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट यूजिंग माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो क्या यूज किया इन्होंने? दो चीज यूज किया। कौन सी दो चीज यूज किया? एक चूहा यूज किया, दैट इज माइस, और दूसरा क्या यूज किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से क्या होता है? Pneumonia. निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है। विच Pneumonia कॉज, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विच कॉज निमोनिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कब किया इन्होंने? ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया 1928 में। कब किया? 1928 में किया। क्लियर है? ओके। सो अब देखो इन्होंने क्या क्या किया था वो बताता हूँ। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के पास दो स्ट्रेन था। कितना स्ट्रेन था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है 2 स्ट्रेन। एक स्ट्रेन को बोला गया स्मूथ और दूसरे वाले को बोला गया रफ। रफ स्ट्रेन, ठीक है। तो स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन में फर्क क्या था? स्मूथ स्ट्रेन ऐसा बोलता है कि स्मूथ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज वायरुलेंट, इज कॉल्ड एज वायरुलेंट, और रफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज नॉन वायरुलेंट। तो जो स्मूथ स्ट्रेन था उसके पास एक म्यूकस था। क्या था? म्यूकस कोट था, और उस म्यूकस कोट का नाम क्या था? दैट इज पॉलीसेक्राइड म्यूकस कोट। क्या था? पॉलीसेक्राइड म्यूकस कोट। और जो क्या करता था? विच कॉज निमोनिया। दूसरा है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन बोले तो रफ स्ट्रेन था, तो उसके ऊपर कोई म्यूकस की कोटिंग थी क्या? नो। नहीं। उसके ऊपर कोई भी म्यूकस कोट नहीं था, तो ये निमोनिया कॉज करता क्या? तो
फिर निमोनिया No. कॉज नहीं करता था। ठीक है, चलो लिख लो इतना, फिर आगे चलते हैं। तो वायरुलेंट को पैथोजेनिक भी बोलते हैं, वायरुलेंट को और क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक। क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक। नॉन वायरुलेंट को नॉन पैथोजेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Non-pathogenic. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन पैथोजेनिक। Done. Done everyone?